हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये सामान आया था होली से पहले और अंगूर आए थे और बच्चों की तबीयत तो थी ही ख़राब, मेरी भी हो गई। मैं वॉइस कर रही हूँ तो इतनी गर्म हो रही हूँ मैं, आँखों में जलन पड़ रही, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही। लेकिन वीडियो पड़ा था तो एडिटिंग कर देती हूँ। वॉइस रह गई थी सिर्फ। बहुत सारे काम होते हैं, तबीयत ख़राब है उसके बाद भी बहुत सारे काम किए और अब तो बस की नहीं है तो लेट गई हूँ और वीडियो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से मैंने सोचा गैलरी भर जाती है तो डिलीट करना पड़ता है। तो मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो डाल ही देते हैं। फुल वॉच ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कहाँ से देखते हैं हमारे वीडियो। तो यहाँ पर भिंडी काट रही थी और मैं आँखें मूंद के बिल्कुल वॉइस कर रही हूँ, पता नहीं कैसी होएगी। यहाँ पर भिंडी काटूंगी क्योंकि भिंडी रखी थी और अब तो कछु अच्छा ही नहीं लग रहा। कैसे धूप ज़्यादा होने लगी, गर्मी भी पड़ने लगी है और इसी वजह से ठंडी ठंडी चीज़ें खा ली। और होली पर गुजिया तो मैं बना ही नहीं पाई हूँ, पपड़ियाँ बना ली थी और बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा मैं बना लूँगी। और आज है भाई दूज, तो भाई दूज को आप सभी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके यहाँ पर होली के बाद भाई दूज मनाते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ पर तो मनाते हैं। तो मैंने टीका करवा दिया है बच्चों को और मैंने कर दिया है क्योंकि जा तो पाते नहीं हैं भाई के यहाँ और न भाई आ पाते हैं। होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने लड्डू गोपाल को मैं करती हूँ, तो कर दिया है टीका और फिर लेट गई हूँ। अभी रोटी भी नहीं बनी है, पूरी आधी बनी थी, बच्चे खा नहीं रहे, मैं खा नहीं रही। एक दो बनाई थी, मैंने सोचा खा लेंगे लेकिन नहीं खाई, आटा रख दिया है। लौकी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो भी रखी हुई है। अब शाम को आ जाएंगे इनके पापा, फिर देखेंगे। दवा खाऊंगी, बहुत तेज़ बुखार आया है मुझको, पता नहीं है कितना तेज़ है। और यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई की थी क्योंकि त्यौहार आने से पहले भाई साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और इतनी ज़रूरी है कि जो चूहा बहुत परेशान कर रहा है, नहीं तो फिर। और गैल का घर है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो पहले मैंने इधर से किया, फिर मैंने सोचा ऊपर से और थोड़ा सा, ये नई झाड़ू है, गंदी नहीं है, तो मैंने सोचा कि इनके ऊपर से और झाड़ देती हूँ। और फिर इसके बाद में फिर खाना पीना देखना है क्योंकि बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। और इसी वजह से जब एक जने के ऊपर इतने सारे काम हो जाते नहीं, थकान की वजह से बस की नहीं रहती है, तभी फिर तबीयत ख़राब होती। ऐसे डेली के काम हम नहीं होती, त्योहारों की में हो जाती क्योंकि अकेले ही सब कुछ बनाना, साफ़ सफाई करना, फिर ऊपर से बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई तो उनको देखना। और जब अच्छे रहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ता है, बस कंघी कर दो, नहा दो, खिला पिला दो और बस खेलते रहते हैं। और जब तबीयत ख़राब होती है तो अपनी पानी और चिढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत दवाई देना, ये करना वो करना, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं बार बार चढ़ रही थी इस पे और उतर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि पूरा सामान नीचे निकाल लूँ या ना निकालूँ, क्योंकि मुझे ही बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि नीचे रखो फिर ऊपर रखो, तो मैंने कुछ सामान तो निकाल के और मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो था वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और ये सामान मैंने रख दिया था, फिर मैंने ऐड किया है ये। तो भाई किराए के कमरा है तो व्यवस्थित सामान कैसे रखना पड़ता है और बहुत मुश्किल होती है किराए के कमरों में। और जब गांव में थे तो फिर गांव में दिक्कत ही नहीं रहती, इतना बड़ा सा घर है कि एक कहीं जितना सामान में एक कमरा दोनों भरे उतना एक कोने में पड़ा रहता। तो यही होता है। और ज़रूरत का सामान तो भाई रखना ही पड़ेगा, किससे मांगोगे? उतनी चीज़ नहीं होगी, नहीं उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी क्योंकि गृहस्थ आदमी है और गृहस्थ के लिए तो भाई सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और जिस दिन वो चीज़ ना हो नहीं तो वो बहुत इतनी भारी लगती है, और होती है तो उसकी कदर ही नहीं करते हैं लोग। ऐसा ही होता है हर चीज़ की। तो फटाफट से मैंने साफ़ सफाई करी और अब मैं बनाऊंगी। आलू रख दिए थे जोड़ने के लिए, क्यों बच्चे कह रहे थे आलू के पराठे बना दो, क्योंकि इनमें भी टाइम लगता है। मैं बार बार ऐसी चीज़ बनाती नहीं हूँ जिसमें ज़्यादा टाइम लगे।
क्योंकि अपन ही भी देखना पड़ता है टाइम कितना हो रहा क्या है। लेकिन अब धूप भी तेज़ हो रही है और दिन भी बड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब तो होंगे ही, होली हो गई है। लेकिन हवा बहुत चल रही और आज तो मुँह इतनी ठंड लग रही है कि क्या ही बताऊँ। तो फटाफट से इनको करके जब तक आलू जुड़ गए थे। और ऐसा ही होता है, एक काम को लेकर तो हम बैठ नहीं सकते, लगे रहते हैं। वहाँ पर आलू चुड़ गए हैं और इधर मैंने मसाला तैयार कर लिया है। हरी वाली धनिया जो खड़े होते हैं और अदरक मिर्च, तो इनको बस इनमें से पानी निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी, क्योंकि गीला हो जाएगा मसाला। और धनिया में मसाला आने की पानी सा निकला था, क्योंकि बहुत हरी सी धनिया थी और मिर्च भी पानी वाली थी। और उसके बाद फिर और मिर्ची अलग से रख लूँगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, बहुत तेज़ वाली मिर्च है। तो फटाफट से सेंक दूँगी। नहा धोकर मैंने पिन भी नहीं लगाया है, बहुत सारे काम होते हैं तो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो मसाला पीस के और फटाफट से बना देंगे। बच्चे खा ही नहीं रहे हैं, एक एक खाए थे। और उसके बाद में फिर मैंने रख दिया था, 2 सब्जी हो गई थी। और इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन इनकी तैयारियों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि तैयारी करना ही तो बड़ी मुश्किल। जैसे सब्जी बनाने में देर नहीं लगेगी, लेकिन उसको तैयार करने में लगेगी। और हरी सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, इनको तो बहुत टाइम लगता है सुधारने में। तो यही सब होता है। और एक कोई होता है तो वो तैयार कर दे, तो अपन जल्दी से नहा धोकर वो बना लो। तो पहले हम गांव में थे तो ऐसा ही होता था, जब 2-3 जने रहते हैं तो कर देती थी हमारी सासू मैया, सब्जी तैयार कर देती थी और मैं नहा धोकर आती थी, पूजन कर देती थी। लेकिन अब तो पूजन सब कुछ मेरे ही नाम पे है। तो यहाँ पर इसकी गुठलियाँ अच्छे से फूट जाएंगी और इस पे ही सिलबट्टे पे मैं कर लूँगी। और इसके बाद में फिर मैंने पराठे बना लिए थे, क्योंकि आलू के पराठे बनाना तो सबको आता है। बनाकर बच्चों को खिला दिए और बना भी लिए हैं मैंने खूब सारे। लेकिन शाम की टाइम हमारे यहाँ पर पूड़ी बन जाए, पराठे बन जाए, 1 दान से 2 दान कोई नहीं खाएगा, गाय ही खाती है। पता नहीं क्यों नहीं खाती। शाम को तो रोटी बनाना ही है। इसके बाद में फिर हम भी खाएंगे। कैसा लगा वीडियो? राधे राधे, बाय बाय।